बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की है। सऊदी मीडिया के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने सरमाई कैंप में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी और दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहिम बनाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और दफाई ताउन को भी फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सुलेमान से भी मुलाकात की। सऊदी वजीर दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सरबराह बनने पर मुबारकबाद दी और मुलाकात में बरादर मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और पायदारी पर जोर दिया गया। याद रहे कि आर्मी जनरल आसिम मुनीर पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब गए हैं, जिसके बाद वो मुत्तहदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में G9 में मुबैना डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3 डाकू सेक्टर G9 में वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि इत्तला मिलने पर पुलिस नफरी ने डाकुओं का ताक़ुब किया तो डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया और उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसाक डार की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर शहजाद वसीम ने इसाक डार की नशिस्त खाली करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर शहजाद वसीम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इसाक डार की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर शहजाद वसीम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए 9 जनवरी को सुनाने का ऐलान किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रमज़ान शुगर मिल्स को NOC जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद रमज़ान शुगर मिल को NOC जारी न करने पर दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि हाई कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल को NOC के उजरे का हुक्म दिया था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद NOC फराम नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि रमज़ान शुगर मिल ने NOC के हसूल के लिए तमाम शराइत पूरी की, लेकिन इसके बावजूद सियासी रंजिश पर NOC जारी नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा न कराया गया, जिस पर अदालत ने DG एक्साइज को कल जवाब समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने हुक्म दे रखा है तो NOC जारी क्यों नहीं कर रहे, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि अदालती हुक्म के खिलाफ अपील कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जब तक अदालत का हुक्म मौजूद है इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। कल DG एक्साइज ज़ाती हैसियत में पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रमज़ान शुगर मिल को NOC जारी करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। ब्राज़ील में साबिक सदर के हामियों ने पार्लियामेंट की इमारत पर हमला करते हुए सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि सदर ने पार्लियामेंट की इमारत पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। गैर मुल्की खैबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत पर हमला करने वाले मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने दासलवा को नया सदर मानने से इनकार करते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। ब्राज़ीलियन हकाम का कहना है कि पार्लियामेंट पर हमले के बाद पार्लियामेंट की इमारत और एतराफ़ का इलाका सील कर दिया गया है।
कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी है। गुज़श्ता रोज़ पीपल पार्टी की जानिब से बिलावल हाउस से स्टार गेट तक इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना था कि कराची से PTI का सफाया हो चुका है, शहर का अगला मेयर पीपल पार्टी का ही होगा। PTI के तहत ख़वातीन कन्वेंशन से मरकज़ी रहनुमाओं ने खिताब किया। असद उमर ने कराची को हकूक़ दिलाने का अज़म दोहराते हुए कहा कि 15 तारीख को बल्ले पर मोहर लगानी है ताकि कराची का मेयर भी PTI का हो। जमात इस्लामी की जानिब से बाग़ जनाब में जलसा किया गया, जिसमें हाफिज़ नईमुर्रहमान ने एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि जोड़ तोड़ का अमल बंद करके शहरों को नुमाइंदों मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाए।